नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में अध्यापकों की ट्रांसफर अगले 30 से 90 दिनों के बीच कर दी जाएगी। इसके लिए ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर दिया गया है तथा 1 अप्रैल से क्रमवार तरीके से सभी वर्ग के अध्यापकों की ट्रांसफर करके उन्हें नए स्कूलों में भेजा जाएगा। यह बात उन्होंने भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवाद सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने 13 परिवादों को सुना तथा 9 का मौके पर ही समाधान किया तथा 4 परिवाद पेंडिंग रख लिए गए। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस मौके पर बताया कि आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को सुना गया है, जिनका मौके पर ही निपटान किया गया है। वहीं उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा की अलग विधानसभा व हाईकोर्ट को लेकर अभी कोई मुद्दा नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट को बोर्ड के नियमानुसार रिवाइज किया गया है। इसमें किसी का कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं आया है। हालांकि उन्होंने वर्ष 2025 की अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर भविष्य में नोटिफिकेशन जारी होने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2000 के मुकाबले शिक्षा के स्तर में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले 10वीं के सरकारी स्कूलों का परिणाम 31% के लगभग आता था तथा प्राइवेट स्कूलों का परिणाम 54% आता था। आज सरकारी व प्राइवेट सभी स्कूलों का परिणाम औसतन 95% तक आता है, जो शिक्षा में हुए सुधार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 70% स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के लिए एस्टीमेट बनाकर स्कूलों को पैसा बांटकर दिया गया है, जबकि स्कूल में पीने के पानी व बाथरूम जैसी समस्याओं के हल के लिए 95% कार्य पूरा किया जा चुका है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अध्यापकों की कोई कमी नहीं है, फिर भी HPSC के माध्यम से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चलाई गई है। विपक्षी दलों द्वारा हरियाणा के प्रति व्यक्ति औसतन 917 रुपए वार्षिक टोल वसूला जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह के आरोप लगा रहा है। देश में सड़क परिवहन के क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। में से 9 का आज समाधान हुआ और 4 पेंडिंग रखे हुए। किस तरह के परिवाद आए यहाँ? क्या आपके सामने ही थे। अभी अलग अलग विषय हैं, लगभग ऑलमोस्ट व्यक्तिगत समस्या ही इसमें आती है। एक दो परिवाद इस तरह की भी थी, जैसे शराब के ठेके की बात आई है। बाकी तो लगभग ऑलमोस्ट व्यक्तिगत ही ज़्यादातर लोगों की समस्या थी और उन्हीं के मसले जो थे व्यक्तिगत, उनमें से 9 को हल करा गया और 4 अभी पेंडिंग। मंत्री जी, हरियाणा की विधानसभा का हाई कोर्ट का मुद्दा अभी भी जो है पेंडिंग है, तो फिर से विधानसभा का मुद्दा। ऐसी कोई बात नहीं, आपके पास अगर ऐसी कोई बात आई है तो आप हमें भी बता दो। लगातार जो ये मांग, आज भी लोहारू में बार काउंसिल के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी बाकायदा। देखिए, आप किसी की मीटिंग अरेंज करने से या किसी भी बात को तथ्य जब तक नहीं मान सकते जब तक आपके पास कोई उसका डॉक्यूमेंट्स ना हो, है ना। ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो उस पर क्या जवाब दे, क्या बोलूं। सर, ट्रांसफर पॉलिसी जो है बन चुकी है एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये कब तक ही ट्रांसफर होंगे? उसका हम लोगों ने उसका जो पॉलिसी है, उसका जो ड्राफ्ट है वो बना कर हमने डाल दिया है और मैंने ये कहा है कि भाई 30 दिन से 90 दिन तक लगते हैं हमें इस प्रोसेस को पूरा करने। उसमें जो जो भी आते जाएंगे हम उसकी ट्रांसफ़र करते जाएंगे, मगर 1 अप्रैल से मैंने सख्त निर्देश दिए हैं विभाग को कि 1 अप्रैल से सबकी ट्रांसफ़र करके उनको उनका अपना नया स्टेशन दे दिया जाए, वो ज्वाइन करें। 31 दिसंबर को सर बहुत से अध्यापक के सेवानिवृत्त भी होंगे, क्या उन पदों को इसमें शामिल किया जाएगा ट्रांसफर ड्राइव में या कैसे? वो पूरी एक योजना है और पूरा का पूरा एक प्लान है, उसी के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को ध्यान में रख के सब पॉलिसी को बनाया गया। CET का रिजल्ट जारी किया गया सर, देर आए दुरुस्त आए, काफी समय तो लग गया सर, क्या कहेंगे? आ ही गया, धन्यवाद। काफी कमी है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में मुद्दा उठाया कि हरियाणा के प्रति व्यक्ति जो वाहन चालक है 217 रुपए टोल वसूला था, तो पिछले 10 साल में 5 गुना टोल में वृद्धि हुई है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, छाछ तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें 1006 तो उनके समय में रोड्स ही नहीं थे,
चलने के लिए रास्ते नहीं थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब माननीय अटल जी का राज आया, 55 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बना के इस देश के 6.25 लाख गांव को कच्ची सड़क से काली सड़क में तब्दील किया गया। आज हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसके अंदर से नेशनल हाईवे ना निकलता हो। तरक्की जब होती है, प्रगति जब होती है, विकास के रास्ते खोलने हैं, तो उसके लिए आवागमन का सुगम होना, सरल होना बहुत जरूरी है। इन लोगों के पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह के ऊट पटांग बात करके, ध्यान आकर्षण करके, मीडिया में जगह पाने के अलावा कुछ नहीं कहते ही है। स्टूडेंटों के लिए सर ऑनलाइन हाजिरी भी लगाई जाएगी एआई के माध्यम से, कब तक लागू हो जाए फेस जो? देखिए, अभी कुछ चीज़ों पे काम जारी है, उसका पहले कुछ भी बोलना अभी ठीक है। स्टेट का रिजल्ट चर्चा में है कि रिवाइज किया गया, 12 में 84 बच्चे एक्स्ट्रा पास कर दिए गए। वो देखिए, कुछ चीज़ें कमीशन है, और कमीशन जब भी कोई काम करता है वो उसके अपने निर्णय होते हैं, और वो कोई गलत नहीं होते। जो भी निर्णय आए हैं, जो भी फैसले हुए हैं, जो भी रिजल्ट है वो सही है। उसमें किसी को आपत्ति है क्या? वो बताइए। आपको कोई आपत्ति आई हो तो हम भी उस पर कोई बात करें। रिजल्ट आए, बढ़िया निकले, ठीक हो, अच्छा हो, बच्चों को रोजगार के लिए स्टेट का एग्जाम आमतौर पे नवंबर दिसंबर में या जनवरी में होता है। 2025 का एग्जाम कब रहेगा सर? 2025 के स्टेट एग्जाम को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी देखिए, कुछ चीज़ों के बारे में मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, ना अभी मेरा बोलना उचित है। जैसे ही उसकी नोटिफिकेशन होगा, डेट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। सर गन कल्चर पे हरियाणा सरकार प्रतिबंध लगा रही है। मनीषा नाम की लड़की थी कैथल की, चीज़ पे गन कल्चर पे, और वो उसकी जो बंदूक में गोले डालती नजर आई है, वीडियो वायरल हो रहा है। मनीषा जो कैथल से बॉक्सर है, अंतर्राष्ट्रीय अर्जुन अवार्ड है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा, कुछ चीज़ें इसलिए हैं कि आत्मरक्षा, और आत्मरक्षा भी उस तरीके से जिनको थ्रेट आया हो, कुछ बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने जारी करने के आदेश तो जारी किए, बाकी तो हमने सबको बहुत सख्ती की हुई है। आपके भिवानी में भी बहुत लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं कि जी ज़रा एक बार एसपी साहब को बोल दो, डीसी साहब को बोल दो, मगर हमने उस पर बहुत सख्ती की हुई है। और आवश्यक ज़रूरी जो हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए ये चीज़ें होती हैं। मैं तो ये निवेदन करूंगा अपने सब यूथ से भी कि हम थोड़ा समझ के चले, संभल के चले तो ज़्यादा। सरकारी जो स्कूल है उनके जो हालात है, भवन है उनके काफ़ी जर्जर हैं, अध्यापकों की कमी, तो क्या मानते शिक्षा का जो ढांचा है उसमें सुधार की जरूरत है, किस प्रकार से किया जाएगा? देखिए, सुधार की हर वक्त गुंजाइश रहती, सब जगह, एक एजुकेशन में नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त हमारा जो 10वीं का रिजल्ट था 31% था, और प्राइवेट स्कूल का 54% था। आज अगर हम 2024 में खड़े होकर बात करते हैं तो सुधार की बात तो ये है कि आज प्राइवेट स्कूल का भी रिजल्ट 54% से 95% पहुंचा है। और बता रहा हूँ भाई, आप सुनिए ना भाई, अब उसका भी सरकारी स्कूल का भी 95% तक गया। एक बात। दूसरी बात ये कि जहाँ भी जर्जर की आप बात करें, ऑलमोस्ट मैंने लगभग मान के चलिए कि 70% से भी ज़्यादा स्कूल्स की हमने सबके एस्टिमेट मांगे, और मैक्सिमम पे हमने पैसा भी डाल दिया है। और जो मूलभूत जो ढांचा है, जैसे टॉयलेट है और पीने के पानी की व्यवस्था है, ऑलमोस्ट हमने 90% ये सारी कवर कर दी है। हम लोगों ने अभी भी लगभग हर जगह पे जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही थी, हर जगह इतने कमरे बना के दिए, मगर क्योंकि बरसों तक बहुत पुराने स्कूल थे, और वो स्कूल कभी, मुझे नहीं लगता कि भी गवर्नमेंट के बनाए हुए होंगे। मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा, ना किसी पे कटाक्ष कर रहा हूँ। बहुत पहले हम भी देखते थे गांव में कि हमारा गांव के लोग वही अपने इन स्कूल्स की बिल्डिंग और वो सारी चीज़ें बनाते थे। वो बहुत पुराना स्ट्रक्चर जो हुआ है, मैंने उस पर निर्देश दिया है कि जो भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो जर्जर है, उनकी 1 महीने के अंदर जो बाकी बची हुई है
बाकी कर दिए, जो बाकी बची हुई है उनकी भी रिपोर्ट हमें सबमिट करें ताकि हम लोग उस पर भी कार्रवाई शुरू कर सके और उसको विभाग से डैमेज हम लोग को अध्यापकों दिखा की के जो दे। कमियां है सर खासकर देखिए, मैं कहना चाहूँगा, अध्यापकों की कमी बोलने के लिए लगती है। हमने कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई कमी छोड़ी नहीं है। हमने उसके वैकल्पिक व्यवस्था बनाई और वैकल्पिक व्यवस्था बना के हमने बच्चे का जो सब्जेक्ट है उसका पूरा करवाया है, उसका कोर्स पूरा किया है। फिर भी हमें भी ध्यान में है, उसके लिए हमने HPSC को भी वो भेजा हुआ है और वो भर्ती करने की जो प्रक्रिया वो सारी जारी है। मंत्री जी, कांग्रेस की सद्भावना यात्रा चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष लगातार कहते आए थे कि कांग्रेस जो है सत्ता के मुहाने पर थी लेकिन किसी वजह से छिन गई। लेकिन कल ब्रिजेंद्र सिंह ने रोहतक में कहा है कि कांग्रेस सत्ता के करीब ही नहीं थी। कांग्रेस की गुटबाजी का कितना फायदा बीजेपी को? कांग्रेस की गुटबाजी का हमने फायदे की बात नहीं है। उनका कर्म, उनका कृतित्व वो लोगों को समझ में आ गया। 10 साल में, 10 में क्यों, उससे पहले भी कांग्रेस रही है। कभी कांग्रेस ने इस स्टेट को, जबकि NCR में हमारा बहुत बड़ा एरिया आता है, दिल्ली के हम लोग नज़दीक हैं, एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनना चाहिए था जहाँ तरक्की और विकास के रास्ते खुलने चाहिए थे। उस पर कभी कोई पॉलिसी बनी ही नहीं। उन लोगों ने तो डिलरी की है ना भाई, उन लोगों ने तो किसानों को डराया है, धमकाया है, सेक्शन 4 लगा देंगे, फला लगा देंगे, डीलर भेजना। इस तरह की दुकानदारी करने वाले लोगों को वास्तव में इस चीज़ की चिंता की ही नहीं कि किसान के लिए क्या करें, गरीब के लिए क्या करें, मजदूर के लिए क्या योजना बनाएं, कैसे हम लोग विकास के रास्ते खोल सकते हैं, रोजगार के लिए हम लोग आगे किस प्रकार की स्कीम पॉलिसीज लेके आ सकते हैं। इन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं और वो लोगों को समझ में आया। वो तब समझ में आया जब हरियाणा में वातावरण बना। अब जैसे आप लोगों ने कहा कि भाई एजुकेशन में एकदम वातावरण चेंज होगा, कुछ चीज़ें वातावरण के साथ चलती है। हमारे बच्चों ने पढ़ना इसलिए छोड़ दिया कि भाई कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का, या तो मेरे घर में सफेद कुर्ता पजामा टंग रहा और नोटों की बोरी हो, पिंडोकली मारूंगा, किसी भी नेता पे जाऊंगा, जाके अपना काम कराऊंगा। ये जो धारणा थी, इस धारणा को तोड़ा और माहौल की खड़ा किया और ईमानदारी से खड़ा किया कि बिना पर्ची और बिना खर्ची ईमानदारी से बच्चों ने पढ़ना शुरू किया कि देखिए अब इस चीज़ की आवश्यकता नहीं, मैं पढ़ूंगा और लग जाऊंगा। हमारे बच्चे पढ़ते हैं और पढ़े तो उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े ना, पढ़े सफलता के झंडे गाड़े, खेले तो भी उसमें झंडे गाड़े। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश का हर बच्चा अपने करियर को लेके बहुत उत्साहित है। सर, आप कह और रहे हैं सरकार भी उनके उत्साह को बढ़ाने में और उनके लिए रास्ते खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आप कह रहे हैं बिना पर्ची खर्ची के। राम कुमार गौतम कह रहे हैं कि HKRN में पर्ची खर्ची होनी चाहिए, बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के बच्चे लगने देखिए, मैं व्यक्तिगत आदमी की किसी के भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम लोग फिर वो हो गया क्या, उन्होंने कहा कि हो गया भैया, हुआ हो तो वो बोलो, तो मैं कुछ सर हायर एजुकेशन में हमारी हरियाणा सरकार ने एक लोकप्रिय कर्मचारी कल्याण की एक NPSC OPS की योजना शुरू करवाई है 8/5/2023 के अनुसार। सर मैं उसमें पात्र हो सकता हूँ, ठीक है सर। हैं? मैंने किसी HPSC में सर एग्जाम हुआ था लेक्चरर का, कॉलेज का 413 पदों के लिए स्क्रीनिंग 151 को सिर्फ वहाँ चयन किया गया है। तो ऐसे में इतने पद खाली रहेंगे, जबकि नेट PhD बड़ी संख्या में बच्चे वो प्रोटेस्ट HPSC मैं समझ गया, HPSC ने इस पे 2। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।